हम लोगों ने सीखा कि कार्बनिक यौगिक का क्या सिद्धांत है और अकार्बनिक यौगिक का क्या सिद्धांत है। तो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक के संदर्भ में हम लोग सीख चुके थे क्या, यदि जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है वहाँ sp3 बॉन्डिंग हो, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग है वहाँ sp2 बॉन्डिंग होगा, sp2 संकरण है। किंतु जहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिंगल बॉन्डिंग पर sp3 संकरण, डबल बॉन्डिंग पर sp2 संकरण, और ये ट्रिपल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच तो वहाँ sp संकरण होगा। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। थोड़ी सी चर्चा हुई थी अकार्बनिक यौगिक में। सूत्र था I मीन्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाफ VE माइनस C माइनस B प्लस B प्लस। इस सूत्र की हम बाद में चर्चा थोड़ी सी बता दी गई थी, आज डिटेल में देख लीजिए। GA क्या है? GA है केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या है। VE क्या है? VE है संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। C क्या है? यदि यौगिक आयन है तो उसकी संख्या कितने धन या कितने ऋण उस पर लगे हैं, दैट C 4। V क्या है? उसकी यौगिक की केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। अगर ये सब मालूम है तो हम संकरण का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। SO2 में हम लोग चलते हैं। SO2 में हमें क्या करना है? संकरण ज्ञात करना है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु क्या है? यस। कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? Ga क्या है? 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। Ga तो हो गया। वैलेंसी क्या है? माने बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपको 6 हो गया। चार्ज C क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं है, 0 हो गया। और संयोजकता क्या है? तो 2। इन्हीं मान को अगर हम इस सूत्र में रख दें तो हमें सल्फर किस प्रकार का संकरण किया है दोनों ऑक्सीजन के साथ मालूम हो जाएगा। तो चलिए I बराबर
वी ई माने 6, सी 0 माइनस वी 2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, हाफ 4 प्लस 2 इक्वल 4। आई का मान 4 प्राप्त हुआ, जिसमें एक यस है और 3 पी है sp3 संकरण में। अगर हमें यस को 4 डबल माइनस में निकालना है, यस को 4 डबल माइनस में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जी ए क्या है, केंद्रीय परमाणु से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4। वी की क्या है, सल्फर के वाष्पन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। सल्फर पर कितना चार्ज है यौगिक पर, -2, और सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2। आई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 6 माइनस -2 और -2 प्लस 4 बराबर हाफ 6 प्लस 2 -2 प्लस 4। ये दो कट गया, इसको इसके काट दिए, 3 आया, बराबर हो गया 7। आई का मान कितना आ गया, 7 आ गया। 7 में एक यस है, 3 पी है और 3 डी। इनमें संकरण हो गया sp3 और d3 संकरण। तो इन फार्मूलों के द्वारा हम संकरण का प्रकार किसी भी यौगिक में निकाल सकते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आगे अब संकरण के बाद हम लोग पढ़ते हैं परमाणु ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षक व अणु कक्षक। परमाणु कक्षक क्या है, जो परमाणु के अंदर कोश के अंदर उपकोश, उनमें आयताकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं, परमाणु कक्षक। ये परमाणु कक्षक जब अनपेयर्ड होती हैं तो आपस में मिलती हैं, उनमें संकरण होता है, उनमें ओवरलैपिंग होता है और अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। ये परमाणु कक्षक आपस में मिल करके क्या करते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। इन अणु कक्षकों और परमाणु कक्षकों में जो अंतर है वो ये है कि परमाणु कक्षक की ऊर्जाएं समान, इनके इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशाएं समान व असमान दोनों हो सकती हैं, लेकिन जब अणु कक्षक का निर्माण करते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर, उनके चक्रण की दिशाएं, उनकी सारी बातें चेंज हो जाती हैं। तो परमाणु कक्षक मिलकर के अणु कक्षक बनाते हैं। अणु कक्षक बनने के सिद्धांत क्या है, हम इसी की चर्चा करेंगे।
अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अणुकक्षक सिद्धांत अभी बताया गया कि परमाणु कक्षक मिल करके अणुकक्षक का निर्माण करते हैं। ये अणुकक्षक आपस में जब मिलेंगे तो अणु का निर्माण करेंगे। इनमें सिद्धांत दिया है कि जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं अर्थात संकर्ण होना होता है, उनके परमाणु ऑर्बिटल की जो सीमाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और एक नई सीमाएं स्टार्ट होती हैं, जिसे हम अणुकक्षक कहते हैं। अर्थात परमाणु कक्षक जब अणुकक्षक में परिवर्तित होने लगते हैं तो अपने गुणधर्म को पूर्णतया बदल देते हैं। दूसरी बात ये है कि जब अणुकक्षक संपूर्ण रूप से क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटीकृत का मतलब पूर्ण संख्या में होते हैं, आधा परमाणु कक्षक का ऑर्बिटल आधे परमाणु कक्षक के ऑर्बिटल से मिलकर के अणुकक्षक का निर्माण नहीं कर सकता है। मिलेंगे तो पूरा कक्षक मिलेंगे, यदि कोई अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड होकर के दो अनपेयर्ड मिलेंगे आपस में तो उनके इन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होगा और वो अणुकक्षक का निर्माण कर लेंगे। तीसरा सिद्धांत ये है कि परमाणु कक्षक जो होते हैं एक केंद्रीय होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ये नाभिक जब अगले हाइड्रोजन के नाभिक से मिलेगा तो H2 कहलाएगा, H2 बनाएगा। तो ये है परमाणु कक्षक, दो है, दोनों आपस में मिले और ये क्या बन गए, अणुकक्षक बन गए। तो परमाणु कक्षक एक न्यूक्लियस वाला होता है, एक केंद्रीय होता है, जबकि अणुकक्षक बहुकेंद्रीय वाला होता है। जितने परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे उनमें उतना ही केंद्रक पाया जाएगा। अगली बात यह है कि आणविक कक्षक का निर्माण उन्हीं परमाणु कक्षकों के द्वारा होता है जिनकी ऊर्जा स्तर लगभग समान होती है। एक आणविक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो कुंड के नियमानुसार, पॉली के अपवर्जन नियमानुसार और कुंड के नियमानुसार, पॉली के नियमानुसार तथा अफबाउ के सिद्धांतों का पालन करता है। अर्थात उन्हीं के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उन्हीं के अनुसार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से ये परमाणु कक्षक मिलकर के अणुकक्षक का निर्माण कर लेते हैं। अब अणुकक्षक का निर्माण दो विधियों से संभव होता है। पहला है रेखीय विधि और दूसरा है संयुक्त विधि। रेखीय विधि और दूसरा है परमाणु संयुक्त विधि। तो हमारे कोर्स में केवल रैखिक विधि दिया गया है। इस रैखिक विधि में क्या होता है, रैखिक विधि में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कैसे करता है, तरंग के रूप में गति करता है। अर्थात
कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो इस रूप में होगी, तरंग रूप में होगी। माना 2 इलेक्ट्रॉन या 2 परमाणु कक्षक A B, जिनके आयाम क्या हैं, psi A व psi B हैं, तरंग गति के अनुसार गतिशील हैं। हम जानते हैं इधर ये हमारा x डैश O ओरिजिनल पॉइंट, x y और y डैश, ये ग्राफ का मेथड है। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन है जो तरंग गति में मूव कर रही है। ये हमारा जो है अगर A को डिनोट कर, ये हमारा स्प्रिंग है और ये गर्त है, ये प्लस को शो करता है और ये माइनस को शो करता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड psi A है, इसका एम्पलीट्यूड psi B है, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा psi B, और फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा psi A। इस प्रकार से ये एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ आगे की तरफ आ जाए। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो psi NO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, वो क्या होगा, 2 प्रकार से होगा, या तो psi A प्लस psi B या psi A माइनस psi B होगा। या तो हम इनमें और इनमें संयोग कराएं या तो इनमें और इनमें संयोग कराएं। पॉजिटिव को कहा जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमारा psi A प्लस psi B या psi A माइनस psi B प्राप्त हो जाता है। इससे क्या सिद्ध निकला कि अतिव्यापन दोनों का समान में भी हो सकता है और अतिव्यापन दोनों का असमान में भी हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए। तो इस प्रकार से एक psi A आवंधी आणविक ऑर्बिटल बनता है प्लस वाला और विपरीत आवंधी ऑर्बिटल बनता है माइनस वाला। इसकी ऊर्जा स्तर दोनों के ऊर्जा स्तर के योग से के बराबर है, अर्थात कम है, जबकि इनकी ऊर्जा स्तर इनके अंतर के बराबर है, अर्थात यह मान इनसे भी अधिक है और यह मान इनसे भी अधिक, दोनों के अंतर के बराबर है, जबकि ऊपर वाला मान दोनों के योग के बराबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि आवंधी और अनावंधी आणविक ऑर्बिटल किस प्रकार आपस में मिल करके रैखिक संयोग द्वारा परमाणु ऑर्बिटल के संयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस रैखिक विधि द्वारा परमाणु ऑर्बिटल का निर्माण आणविक ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है, अणु कक्षक का निर्माण कैसे होता है, यह अगले वीडियो में होगा।